सोराइसिस क्या है? सोराइसिस में आपके सर में, चेहरे पे, बॉडी पे, जल्द के ऊपर खुश्क छिलके बन। सोराइसिस की ट्रीटमेंट क्या है? बेसिकली सोराइसिस के लिए जब पेशेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो कुछ डॉक्टर्स उनको सिरे से ये कह देते हैं कि ये लाइलाज है। कुछ हद तक वो ठीक भी है, लेकिन कहने का तरीका थोड़ा सा कदरे बेहतर हो सकता है अगर हम पेशेंट को ये कहें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर महविश हसन और आप देख रहे हैं QAS हेल्थ। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगी कासिम अली शाह फाउंडेशन का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। आज हम बात करेंगे सोराइसिस के बारे में। सोराइसिस क्या है? सोराइसिस को उर्दू में चंबल बोलते हैं। सोराइसिस में आपके सर में, चेहरे पे, बॉडी पे, जल्द के ऊपर खुश्क छिलके बनते हैं, जिसको पेशेंट्स बार बार उतारने की कोशिश भी करते हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा वर्स हो जाती है। सोराइसिस होता क्यों है? बेसिकली सोराइसिस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें कि आपकी अपनी ही इम्यूनिटी ज़रूरत से ज़्यादा होने की वजह से आपकी अपनी ही बॉडी के हेल्दी सेल्स के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देती है। इसमें होता ये है कि नॉर्मली अगर आप देखें तो आपकी बॉडी में एक साइकिल टर्नओवर सेल्स का चल रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन हमेशा नॉर्मल नज़र आती है। उसमें न्यू स्किन बनने का और पुरानी स्किन शेड ऑफ होने का प्रोसेस ये कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने हमारी स्किन में बनाया हुआ है। सोराइसिस में फॉर अननोन रीजंस आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा होने की वजह से आपकी जल्द बन तो रही होती है, लेकिन उसी स्पीड से झड़ नहीं रही होती, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा तह की सूरत में देखते हैं कि आपकी स्किन पे छिलके बन गए हैं, जो कि आपकी पूरी बॉडी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ चेहरे पे भी हो सकते हैं, या कुछ लोगों में सिर्फ सर की हद तक ही महदूद रहता है। सोराइसिस में बेसिकली हमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा केयरफुली प्रॉपर हिस्ट्री के साथ देखना पड़ता है, क्योंकि हमें जेनेटिकली भी देखना है कि क्या मौरूसी तौर पे उनको ये बीमारी मिली है, या वो पहले हैं जिनको ख़ानदान में ये बीमारी से गुज़रना पड़ रहा है। क्योंकि जेनेटिकली अगर माँ या बाप में सोराइसिस होगा तो उनके बच्चों में या उनके बच्चों में आगे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। सोराइसिस की ट्रीटमेंट क्या है? बेसिकली सोराइसिस के लिए जब पेशेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो कुछ डॉक्टर्स उनको सिरे से ये कह देते हैं कि ये लाइलाज है। कुछ हद तक वो ठीक भी हैं, लेकिन कहने का तरीका थोड़ा सा कदरे बेहतर हो सकता है अगर हम पेशेंट को ये कहें कि इसका इलाज परमानेंटली तौर पे मुमकिन नहीं है, लेकिन आप इसको इतने अच्छे तरीके से क्योर या मेंटेन रख सकते हैं कि आप एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये आपके अपने हाथ में है। सोराइसिस में बेसिकली डाइट का भी रोल है, मेडिसिन्स का भी रोल है, जिसमें लगाने वाली मेडिसिन्स होती हैं, जिसमें स्टीरॉइड्स होते हैं, विटामिन डी एनालॉग्स होते हैं, जो पेशेंट को दिन में 2 बार या 1 बार लगाने पड़ते हैं सिर्फ अफेक्टेड एरिया पे। तो इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि पेशेंट समझता है कि मुझे क्यों 2 दफ़ा मेडिसिन लगानी पड़ रही है, तो आपने पेशेंट को यही काउंसल करना है कि जिस तरह आप खाना खाते हैं 2 दफ़ा दिन में, या जैसे आपके लिए सोना ज़रूरी है, वैसे ही सोराइसिस में दवाई को लगाना ज़रूरी है। इसकी वजह यह है कि सोराइसिस में बॉडी में अंदर वो चीज़ नहीं शामिल जो आपके स्किन शेडिंग और न्यू स्किन रीजनरेशन के अमल को पूरा कर सके। तो आपने वही चीज़ सिंथेटिकली मेड बाहर से दवाई की सूरत में लगानी है, तो वो ज़रूरी है आपके लिए। आप उसको 2 दफ़ा लगाएंगे, कुछ अरसे के लिए लगाएंगे, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ रेगुलर फॉलोअप में रहेंगे, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट आपको इतना गाइड कर देते हैं। एंड आई एम श्योर मेरे पास भी जब पेशेंट आते हैं तो मैं 2 से 4 विज़िट्स में बहुत ज़्यादा पेशेंट को एजुकेट कर देती हूँ कि हमारी ज़रूरत उनको तब पड़नी चाहिए जब साल में 1 या 2 दफ़ा उनकी बीमारी उनके हाथ से बाहर निकल चुकी है। दवाई लगाने वाली दवाई के साथ साथ खाने वाली दवाइयाँ भी होती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि सरफेस एरिया बॉडी का कितना इन्वॉल्व हो चुका है। अगर बॉडी का सरफेस एरिया कम इन्वॉल्व है तो सिर्फ लगाने वाली दवाइयों से ही आप बेहतर हो जाते हैं, और अगर बॉडी का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है तो फिर खाने वाली दवाई की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमें आपके लिवर फंक्शन टेस्ट करवाने पड़ते हैं, ताकि जो दवाइयाँ जिगर से गुज़र के बॉडी से पास आउट होनी हैं वो मेटाबोलाइज होती हैं जिगर में,
وہ ہمیں ان کا دیکھنا پڑتا ہے کہ LFTs لیور فنکشن ٹیسٹ پیشنٹ کے نارمل ہونے چاہیے اس دوائی کو لینے سے پہلے، اور دوائی کے دوران بھی ساتھ ساتھ ہم اس پہ نظر رکھتے ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق کچھ بایولوجک ایجنٹس آ چکے ہیں جس میں علاج قدرے مہنگا ہے، جو ہر کوئی آسانی سے شاید افورڈ نہیں کر پاتا، لیکن جو لوگ کرتے ہیں وہ ان کو انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ، اور وہ ایک پراپر کورسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا سورائسس قدرے کنٹرول رہتا ہے۔ سورائسس میں عام طور پہ پیشنٹ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، اور لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق ان کو ہارٹ کی بیماریاں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں۔ تو آپ نے پیشنٹ کا لپڈ پروفائل یا پیشنٹ کی ہارٹ ایویلویشن جو ہے وہ اس کو بہت امپورٹنٹ سمجھنا ہے، اور پیشنٹ ایسی غذائیں نہ کھائیں جن کی وجہ سے ان کا وزن یا کولیسٹرول زیادہ ہونے کا چانسز ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ بات لازمی کہنا چاہوں گی کہ سورائسس کے پیشنٹ بہت سے حکیم بدلتے ہیں، ڈاکٹرز بدلتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ان کا سورائسس ورس سے ورس ہوتا جاتا ہے۔ تو اس میں پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ڈاکٹر کے ساتھ اٹیچ رہیں، اس کے ساتھ ریگولر فالو اپ کریں، اور اپنی بیماری کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، ڈاکٹر سے کوسچن کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ اس کو بہتر سے بہتر کس حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں کیا ایسی چیزیں شامل کر سکتے ہیں، یا اپنا لائف سٹائل کیسا رکھ سکتے ہیں کہ آپ بالکل نارمل انسان دکھیں اور کوئی پہچان نہ سکے کہ آپ سورائسس کے پیشنٹ ہیں۔ سورائسس تبھی ورس ہوگا جب پیشنٹ اپنی بیماری پہ توجہ نہیں دے رہا۔ کوئی بھی ڈاکٹر یہ نہیں چاہتا کہ اس کا مریض ٹھیک نہ ہو، لیکن اگر مریض اپنے باقی امپورٹنٹ کامز کر رہا ہے، اپنی لائف سٹائل باقی سب چیزیں ویسی گزر رہی ہیں، لیکن اپنی دوائی ریگولر نہیں لگا رہا اور اپنی بیماری کو اتنی امپورٹنس نہیں دے رہا جتنی اس کو دینی چاہیے، تو پھر سورائسس بہت ورس بھی ہو سکتی ہے، اور ریئرلی خدا نخواستہ اس سے پیشنٹ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تھینک یو۔